हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मैं किसी क्लासेस में जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है क्रमचय संचय। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इसका नाम है क्रमचय संचय। और क्रमचय संचय टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आज की तारीख में यूपीएसआई या कोई भी एक ऐसा एग्जाम जो बैंक पैटर्न पे आ चुका है, जैसे कि एसआई का कोई भी एग्जाम हो, जैसे आरपीएफ हुआ या यूपीएसआई हुआ, वे सभी के सभी अब बैंक के पैटर्न पे चेंज हो चुके हैं। ठीक, और बैंक के पैटर्न पे चेंज हो चुके हैं तो इसी वजह से वहां पर जो क्वेश्चन आने लगे वो बैंक के आने लगे। ठीक, जो कि टॉपिक बैंक में क्रमचय संचय भी एक टॉपिक था। और जैसे कि यूपीएसआई आने लग रहा है तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। एक क्वेश्चन जरूर बनता है क्रमचय संचय से और एक क्वेश्चन बनता है प्रायिकता से, तो दोनों के दोनों मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रमचय संचय, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको कराऊंगा वो कराऊंगा प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो शुरू करते हैं क्रमचय संचय के बारे में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्रमचय संचय में एक्चुअल में हमें करना क्या होता है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द लिखा CAT, कैट। मैंने एक शब्द लिखा, क्या है, CAT, कैट। तो क्रमचय संचय में कहता है कि इस कैट में आने वाले, देखो ये पूरा होता है एक शब्द अर्थात वर्ड, और ये होते हैं अल्फाबेट, यानी कि मैं कह सकता हूं वर्णमालाएं। ठीक, यानी कि वो कहता है कि इसके अंदर आने वाले जितने भी अंग्रेजी अल्फाबेट है, ठीक, जैसे कि CAT, कैट। ठीक, तो इस कैट को कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे एक प्रकार तो CAT हो गया, अब इसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसे ACT लिख सकता हूं। ठीक, यानी कि कैट में आने वाले शब्दों को कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे एक लिख सकता हूं मैं AT और C। ठीक, ऐसी एक लिख सकता हूं मैं TCA। ठीक है ना। तो क्रमचय संचय में हमें यह बताना होता है कि किसी भी एक शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक, उसमें ये बहुत सारी शर्तें देगा। शर्तें जैसे कि वो कह देगा कि सारे के सारे जितने भी वोवेल है या कॉन्सोनेंट है वे सब एक साथ रहने चाहिए। ठीक, इस तरीके की वो शर्तें देगा। उन शर्तों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक, तो वो कहेगा, अच्छा दूसरी बात, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन रीजनिंग में आता है। क्या आता है, वो कहेगा तुम्हें बहुत सारे शब्द दे देगा, बहुत सारे अल्फाबेट दे देगा। ठीक, और कह देगा कि इन अल्फाबेट से बनने वाले शब्द ज्ञात कीजिए, लेकिन वहां पर एक लाइन जोड़ देता है कि प्रत्येक शब्द का एक अर्थपूर्ण मतलब होना चाहिए। मतलब जितने भी वहां पर ये व्यवस्था बनेगी, ठीक, उन अल्फाबेट को जोड़कर एक व्यवस्था बनेगी, लेकिन व्यवस्था बनाने के साथ साथ उसका एक अर्थपूर्ण शब्द, मतलब अर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि ATC, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है ना। तो वहां पर रीजनिंग में ये अलग तरीके से आता है, लेकिन मैथ में अगर बात करता हूं तो मैथ में अर्थपूर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। यहां पर तो बस व्यवस्था चाहिए कि CAT, यानी कि अलग अलग जो अल्फाबेट है CAT, उन्हें किस प्रकार से अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो, ये तो हुआ केवल 3 अल्फाबेट वाला क्वेश्चन। बड़ी अल्फाबेट का भी आ सकता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ऐसा भी आ सकता है और आसान भी आ सकता है, समझे ना। तो क्या है कि ये 3 वाला तो हमने देख लिया भाई, इस तरीके से हम इसे रोटेट कर सकते हैं, मैनुअली सोच लिया, इसे भी सोच लिया। काफी हद तक कहीं ना 1% हम इसे भी सोच सकते हैं, लेकिन इसके बारे में तो बात ही खत्म करनी पड़ेगी। ठीक, तो क्रमचय संचय में व्यवस्था निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। ठीक, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है फैक्टोरियल की ट्रिक। किसकी ट्रिक, फैक्टोरियल की। ठीक, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया, ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल। या इस फैक्टोरियल को कुछ इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है, फैक्टोरियल n। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने फैक्टोरियल n लिखा, ठीक, ये फैक्टोरियल n किस प्रकार से वर्किंग में है और इसे का क्या फायदा और कैसी कैलकुलेशन होती है। तो देखो, जिस किसी भी अंक का हम फैक्टोरियल लिखते हैं उसी गुना करते चले जाते हैं एक एक कम करके शब्द के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फैक्टोरियल 5। ठीक है ना। अभी से अप्लाई करना बताऊंगा कि फैक्टोरियल का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है। अभी केवल मैं कैलकुलेशन पे काम कर रहा हूं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा तो याद रखना फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1।
ठीक, यानी कि जब कभी भी किसी फैक्टोरियल को आप लोगों को खोलना होता है तो जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 से शुरू कर कर एक एक अंक की मतलब एक एक अंक कम करते हुए, जैसे 5 एक कम किया तो 4 एक कम किया तो 3 एक कम किया तो 2 एक कम किया तो 1, ठीक, और उसकी गुना कहां तक करनी है? 1 तक। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास फैक्टोरियल n है, मान लो मेरे पास क्या है? फैक्टोरियल n, तो इसका मतलब है n गुना n-1 गुना n-2 गुना डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करता हूं तो फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि फैक्टोरियल के अंदर जो भी अंक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर n है तो उसे एक एक कम करके गुना करते चले जाओ। n गुना n-1 गुना इसमें भी 1 माइनस करूंगा तो n-2, ऐसे ही n-3 n-4 n-5 और आगे चलते चलते 3 इंटू 2 इंटू 1। वो खत्म किस पर होना है? हमेशा 1 पर। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई सॉल्व करो फैक्टोरियल 4, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई फैक्टोरियल 4 का उत्तर क्या होगा, तो मुझे करना क्या होगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है ना? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है ना? तो गुना करते हैं, 4 तिया 12 दूनी, तो यानी कि फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 24। ऐसे ही अगर मैं फैक्टोरियल 3 के बारे में बात करता हूं, ठीक, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 बराबर। अगर ऐसे ही मैं बात करता हूं फैक्टोरियल 5 के बारे में, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक। तो तुम लोग एक काम करो, तुम्हें एक चीज याद रखनी है, तुम फैक्टोरियल 4 याद कर लो कि फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया? 24। बाई चांस अगर फैक्टोरियल 3 निकालना है तो 4 तो नहीं आना चाहिए, तो 24 को 4 से भाग कर दो, तो क्योंकि भाई 3 गुना 2 गुना 1 तो इसमें भी आना है, ठीक। फैक्टोरियल 3 तक नहीं आना तो क्या नहीं आना, तो यानी कि इसमें 4 की फालतू गुना है। अगर फैक्टोरियल 3 के लिए बात करता हूं तो 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा। मान लो फैक्टोरियल 5 निकालना है तो 4 का कितना है? 24, तो फैक्टोरियल 5 में एक नया अंक और गुना करने के लिए आ गया है, क्योंकि 4 तक तो 4 3 2 1 की तो हम गुना ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें 5 की और गुना कर दो, तो 24 पंजे 120 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? मान लो जैसे फैक्टोरियल 6 निकालना है, मान लो अगर मुझे निकालना है फैक्टोरियल 6, ठीक, तो क्या करो भाई? ये हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 5 तक का तो हमने याद कर लिया भाई, 4 तक का याद किया कितना? 24, 24 पंजे 120, और फिर से फैक्टोरियल 6 के लिए गुना करूंगा तो 120 गुना 6 यानी कि 720, ठीक। तो इससे क्या होगा? हम आंसर बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करनी आई, फॉर एग्जांपल आगे भी कैलकुलेशन करनी है तो हम इसी प्रकार कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे मान लो फैक्टोरियल 7 निकालना है, तो 4 तक का तो हमें याद है 24, 5 का 120, 6 का कितना? 720, और हमें निकालना है 7 का, तो 6 का जो 720 था उसमें गुना कर देंगे 7 की, ठीक है ना? तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, ठीक। तो कम से कम फैक्टोरियल 4 तो तुम लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इस फैक्टोरियल से उत्तर कैसे निकाले जाएंगे, इस फैक्टोरियल से जो उत्तर है वे कैसे निकाले जाएंगे, ठीक। तो मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? तो फैक्टोरियल के बारे में बात करते हैं, फैक्टोरियल को इन क्वेश्चनों पे कैसे अप्लाई किया जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल लिखा था वो लिखा था कैट, CAT, कैट। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल था वो क्या था? कैट, ठीक। तो इसमें इसे कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि जो भी व्यवस्था होगी उनका कोई अर्थ हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी व्यवस्था होगी उसका कोई अर्थ हो, ठीक। तो क्या करना है, तुम्हें बस अल्फाबेट गिनने हैं। कितने अल्फाबेट है? 1 2 3, तो इसका आंसर है फैक्टोरियल 3, ठीक। जैसे मतलब CAT कितने अल्फाबेट हुए? 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ गया है? फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 आंसर। यानी कि इसे पूरे 6 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, जैसे इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, और एग्जांपल है AAKASH, ठीक है ना? इसमें कुछ रिपीटेशन का भी दौर होता है। जैसे पहले एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, कम के बारे में। COME कम,
कितने अल्फाबेट है? तो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 4, यानी कि आंसर, यानी कम को कुल 24 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे गो को लिख सकता हूं मैं फैक्टोरियल 2, यानी कितना? आंसर। या तो इसे गो लिखा जा सकता है या ओजी लिखा जा सकता है, तो केवल 2 ही तो व्यवस्था हुई। ठीक, गवर्नमेंट के बारे में अभी बात करते हैं। इसे समझने से पहले थोड़ा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो मुझे निकालना आकाश के बारे में, तो इसमें देखो कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये आ गया फैक्टोरियल 6, हो गया इतना काम। लेकिन तुम्हें यह भी देखना है कि क्या कोई एक अल्फाबेट एक से ज्यादा बार आया। जैसे ए आया कितनी बार? ठीक है ना, तो इसे हमें भाग करना पड़ेगा फैक्टोरियल 3 से। ठीक, कोई एक शब्द, जैसे टोटल अल्फाबेट तो हमें गिनने हैं, वो तो आ गया ऊपर, और जो रिपीटेशन होगा किसी भी एक शब्द का, जितनी बार रिपीटेशन होगा उससे करनी पड़ेगी भाग, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो एक्चुअल में यह 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 to 1 कट जाएगा और क्या बचेगा? 6 पंजे 30, और 30 की गुना करूंगा 4 से तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 100। आंसर क्लियर है इतनी बात? ठीक, सेम यही काम गवर्नमेंट में करना है। कैसे? टोटल अल्फाबेट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि फैक्टोरियल 10। अब देखो कौन कौन से अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। ठीक, जैसे रिपीट हो रहा है इसमें ई केवल कितनी बार रिपीट हुआ? तो फैक्टोरियल 2। और कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है क्या? एन, तो एन ये रहा कितनी बार रिपीट हुआ? तो याद रखना अलग अलग अल्फाबेट, जैसे ई अल्फाबेट है तो इसका रिपीटेशन अलग से देखेंगे, एन अल्फाबेट है इसका रिपीटेशन अलग से देखेंगे, यानी कि इनटू फैक्टोरियल 2। कोई और भी रिपीट हो रहा है? ठीक, तो बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। इसे लिखूंगा 10, इसे लिखूंगा मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 2 गुना 1 और 2 गुना 1। हालांकि 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? सीधा 2 ही होता है। ठीक, तो 2 दूनी 4 से ही कट जाएगा 4, और बाकी तुम्हें इसकी करनी होगी गुना। क्लियर है? जो भी इसकी गुना करके आएगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। यहां तक की बात समझ में आई? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, देखते हैं इसके बाद आगे। ये तो ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मैं कुछ अपने पास से क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुल कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने अल्फाबेट है? तो फैक्टोरियल 8 अपॉन, कोई रिपीटेशन? सी का रिपीटेशन तो फैक्टोरियल 2, और किसी का कोई रिपीटेशन नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 2 गुना 1, तो ये खत्म। और जो भी इसकी गुना करके आएगी, ठीक है ना, जो भी गुना करके आएगा वो तुम्हारा उत्तर है। गुना कैसे करनी है अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो गुना कैसे करनी है, जैसे तुम्हें पता है 8 पंजे, ठीक है ना, तो और ये कितना हो गया? 12, तोड़ तोड़ के करनी है। और ये कितना हो गया? हो गया इतना काम। 8 पंजे 40, 0 लिख दी। ठीक, 4 की गुना करूंगा इसमें, 4 दूनी 4 चौक, गुना कर दूंगा 12 की। ठीक है ना, ऐसा नहीं 8 सती 56, ऐसे नहीं करना। कोशिश करनी है कि 10 के मल्टीपल में चेंज हो जाए चीजें।
ठीक, तो 10 के अगर 10 के मल्टीपल में 10 के गुना में चेंज होती है तो कहीं ना कहीं वो वाली कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है ना, तो छोटी छोटी वैल्यू को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के रखना है और फिर गुना करनी है। ठीक है ना, अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई संख्या टूट सकती थी, जैसे ये हो सकता था 40, ठीक, और 8 पंजे 40 हो चुका, और 40 की 4 में गुना करूंगा तो 160, 160 की गुना करूंगा तो 480, 480 गुना 42। लेकिन क्या है कि 42 गुना 48 करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है शायद। ठीक, तो ज्यादा बेटर है कि इन्हें छोटे छोटे पहाड़ों में तोड़ लो, जो तुम्हारे लिए शायद आसान है। ठीक है ना, चलिए, तो जो भी गुना करके आएगा वो तुम्हारा उत्तर होगा, यानी कि इसे व्यवस्थित किया जा सकता है इस गुना के बाद प्राप्त उत्तर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है PUZZLE पजल। ठीक, तो मान लो इसके उत्तर निकालने हैं, तो अल्फाबेट तो अलग गिनने ही है, चाहे रिपीट हो या ना हो। तो कितने हुए? 6। जेड कितनी बार रिपीट हुआ? तो फैक्टोरियल 2। और कोई रिपीटेशन? तो कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो फाइनली ये बना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 2 गुना, ये कट जाएगा इससे, और ये हो जाएगा 5 4 तिया 12 तिया, तो आंसर आ जाएगा 360। ठीक है ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन और बताओ। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में, और किस तरीके से चलते हैं तो उसे देखते हैं। तो मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक, और लैंग्वेज को थोड़ा घुमा रहा हूं, और क्वेश्चन के बारे में और किस किस तरीके से वो लैंग्वेज दे सकता है और उन्हें आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो जी, जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है ENGLISH इंग्लिश। मान लो मेरे पास कोई अल्फाबेट, मतलब कोई एग्जांपल है इंग्लिश। ठीक, वो कह रहा है इस शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है किंतु ई और एच के स्थान अपरिवर्तित रहे। ठीक है ना, वो कह रहा है ई और एच की जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि जो ई है वो यहीं पर रहे और जो एच है वो यहीं पर ही रहे, यानी कि इनके स्थान में कोई परिवर्तन ना हो, इनके स्थान पहले से ही फिक्स हो। ठीक, तो जो ई है वो यहीं पर ही रहे और जो एच है वो यहीं पर रहे। ठीक, तो अब तुम्हें देखना है हमें जो व्यवस्था करनी है, भाई हम जो फैक्टोरियल ले रहे थे वो उन अल्फाबेट का ले रहे थे जिन्हें हमें चेंज करना था। जैसे COW काउ, हमें इन तीनों को चेंज करना था कि या तो सी यहां आ जाए डब्ल्यू फिर यहां आ जाए, ओ यहां आ जाए, क्योंकि मुझे सबको चेंज करना था। इसी वजह से मैंने जो काउंटिंग की वो फैक्टोरियल 3 पर करी। याद रखना, हमेशा फैक्टोरियल में वे संख्याएं आएंगी या वे पद आएंगे जिन्हें हमें चेंज करना है। जैसे ई और एच को चेंज नहीं करना, ठीक, यानी कि इनका कोई क्रमचय संचय नहीं बनाना, तो इसका मतलब जब इन्हें व्यवस्थित ही नहीं करना तो ये फैक्टोरियल में भी नहीं आएंगे, ये इसी व्यवस्था में है, ये इसी व्यवस्था में रहेंगे। ठीक, जैसे अब इसे चेंज करता है, इन्हें चेंज करने के लिए कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5, क्योंकि जो मुझे व्यवस्था करनी है वो केवल इन्हीं अल्फाबेट को चेंज करना है इस बार। ये तो फिक्स हो गए, तो जब इन्हें फिक्स कर दिया गया तो इनके होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई जब इन्हें मूव ही नहीं कराना तो हम मान के चलेंगे हमारा जो शब्द है उसमें ई और एच है ही नहीं, क्योंकि इन्हें व्यवस्थित करना ही नहीं। तो हमें जो व्यवस्थित करने हैं वो करने हैं एन, भाई एन यहाँ आ जाए या यहाँ जाए या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, हमें जी या एल या आई या एस को व्यवस्थित करना है। तो इसमें कितने फैक्टोरियल हैं? 5।
तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। क्या जो जिसे हम चेंज कर रहे हैं उसमें कोई रिपीटेशन है? कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसका आंसर फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 यही आंसर होगा। क्लियर है? ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ही ऐसे भी तो आ सकता है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। वो क्या देगा? सेम यही शब्द लिख देता हूं, ENGLISH, इंग्लिश। ठीक। वो कह रहा है कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है किंतु ई और एच अंतिम छोर पर ही रहे। ठीक है ना? यहां पर क्या था? ई और एच की स्थिति जो कि तू वहीं रखनी थी। ई जहां है वहीं रहे और एच जहां है वो वहीं रहे। लेकिन इसका मतलब है कि कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि ई और एच अंतिम छोर पर ही रहे। यानी कि ई और एच, या तो ई इधर एच इधर, या फिर एच इधर ई इधर। यानी कि इन्हें हमें चेंज तो करना है, इन्हें हमें चेंज तो करना है। ठीक। लेकिन इनकी स्थिति फिक्स है, इन्हें आपस में चेंज करना है बस। ठीक। और वो स्थिति क्या है कि ई एच के स्थान पर आ सकता है या एच ई के स्थान पर आ सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन क्या करना है? तो तुम क्या करो, जिन शब्दों को चेंज करना है उनका एक अलग पेयर बनाओ, और ई और एच को अलग से चेंज करना है, इनके लिए अलग पेयर बनाएंगे। यानी कि जैसे NGLIS, इन्हें तो अलग से व्यवस्थित करना है। ठीक। तो इनका एक पेयर हो गया। तो इनका अगर मैं चेंज करूंगा तो इनके लिए बनेगा क्या तुम्हारा? फैक्टोरियल। ये बन जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, ये बन जाएगा कि तो तुम्हारा फैक्टोरियल। कोई रिपीटेशन है? नहीं। ठीक। यानी कि ये वाले शब्द तो चेंज हो चुके। अब ई और एच को आपस में चेंज करना है। यानी कि ई और एच को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो गुना फैक्टोरियल 2, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना? क्योंकि इस बार ई और एच को चेंज ही नहीं करना था, तो इन्हें हमने गिना ही नहीं। इस बार इन्हें चेंज तो करना है, लेकिन इन्हें आपस में ही चेंज करना है। ठीक। ऐसा नहीं कि एच यहां भी आ सके, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक। तो याद रखना, यदि कोई शब्द कहीं भी आ सकता है तो वो सीधी काउंटिंग में चला जाएगा, और यदि उसके स्थान निश्चित है, यदि उसे चेंज नहीं करना तो उसे गिनेंगे भी नहीं, और यदि उसे चेंज करना है तो जिस शब्द के साथ उसे चेंज करना है उन्हीं शब्दों को हम आपस में गिन लेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो जी, अब इसी में ही क्वेश्चन को और कैसे लैंग्वेज पे घुमा सकता है। देखो जी, सेम यही शब्द लिख रहा हूं, इंग्लिश ही लिख रहा हूं, और इसी पे एक क्वेश्चन और बनाता हूं अभी। ENGL ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है। ठीक। वो कह रहा है कि इस शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सभी वोवेल एक साथ रहें। वो कह रहा है कि जो इंग्लिश शब्द है उसे कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, किंतु इसके अंदर जितने भी वोवेल हैं, ई आई, बस दो ही है। ठीक। जितने भी वोवेल हैं वे एक साथ रहे। यानी कि ये चाहता है कि ई और आई तो एक साथ ही रहे हमेशा, ऐसा नहीं कि ई और आई अलग हो जाए। ठीक। और NGLSH, इन्हें कैसे भी चेंज कर दो, एन यहां चला जाए, एच यहां चला जाए, किसी भी तरीके से अलग हो जाए। ठीक। तो याद रखना, जिस पेयर को तुम्हें एक साथ रखना है उसे तो एक गिनो,
और जिस पेयर को एक साथ नहीं रखना उसे एक गिनो। ठीक, करना कैसे होता है तो समझो। देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें क्या है कि एक स्थिति तो ई आई शुरुआत में आ सकता है, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है एन और ई आई कहीं बीच में आ जाए, और ये आ जाए जी एल एस एच। यानी कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो ई आई है वो शुरुआत में ही हो, लेकिन ये बाउंडेशन है जहां भी ई आई आएगा वो एक साथ ही होगा। ठीक, तो देखो, यानी कि इस पूरे पद को मुझे जंप कराना है, इनमें कहीं भी व्यवस्थित कर सकता हूं, लेकिन जो व्यवस्थित करूंगा वो ई और आई को एक साथ करूंगा। तो ये पूरा जिसे एक साथ रखना होता है उसे 1 गिनना होता है, 1। ठीक, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये, क्योंकि मुझे क्या करना है कि ई आई को अलग नहीं करना, जहां भी ले जाना है उसे साथ लेके जाना है। ई आई को जहां भी लेके जाना है साथ लेके जाना है, तो इसी वजह से मैं इसे एक ही पद गिन लेता हूं। तो जहां भी जाएगा ये एक ही पद होने के कारण, या एक अल्फाबेट की तरह मान लेता हूं, जहां भी जाएगा ये पूरा पेयर ही जाएगा। और उसमें ये यहां आ सकता है, मैंने बताया ना, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, इस एच को शुरू में रख के फिर ऐसे आ सकता है। तो यानी कि बहुत प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6। ठीक, गुना, उसने यही तो कहा है कि ई और आई एक साथ रहे, लेकिन ऐसे थोड़ी कहा है कि ई पहले आए और आई बाद में आए। भाई ये आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं, ये ई आई की जगह आई ई भी तो हो सकते हैं, यानी कि इस पेयर का अपना भी तो चेंज है। तो इस चेंज के लिए फैक्टोरियल जो भी आएगा वो आंसर। क्लियर है? ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन कोई। और क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस। ठीक, वो कह रहा है कि कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, किंतु सभी वोवेल एक साथ रहे। सेम पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे हम, इसमें देख लेते हैं कितने वोवेल है, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा। ठीक, तो ये वाले वोवेल तो एक साथ रहने हैं, तो एक साथ वाले पेयर को तो हम सिंगल में गिनेंगे, यानी कि एक, और बाकी और कोई शर्त नहीं गई है तो इसे अलग से गिन लेंगे, जैसे PRCTC, बस ये तो वोवेल में चला गया। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन्हें 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 सबको चेंज करना है, लेकिन क्योंकि इन्हें एक साथ रखना था, जितने भी वोवेल थे उन्हें एक साथ रखना था, तो उसे एक सिंगल पेयर में गिना, सारे वोवेल को एक साथ बांध के। तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि कितना हो गया है, फैक्टोरियल 6। ठीक, बटे रिपीटेशन है सी का, तो फैक्टोरियल 2। ये पूरी व्यवस्था हो चुकी, लेकिन उसने ऐसे थोड़ी कहा है कि ये वाली व्यवस्था हमेशा ए पहले ही आएगा, तो इनका भी तो चेंज हो सकता है, तो गुना फैक्टोरियल 3। इसमें कोई रिपीटेशन है, अगर बाई चांस इसमें कोई रिपीटेशन होता तो उससे भी भाग करनी होती, तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही उत्तर होगा। तो ये वाली कैलकुलेशन में कर देता हूं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 2 गुना 1 गुना ऊपर 3 गुना 2 गुना 1, तो 2 1 से 2 1 गया, और ये हो जाएगा कितना, 6 पंजे 30, और ये कितना हो जाएगा 120, और 120 गुना 3, तो इसे 120 गुना 3 रहने देता हूं अभी, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 360 गुना 6, 36 का 216। ठीक, और ये हो गया 0 आंसर।
क्लियर है? तो वो क्या करता है, इसी तरीके से क्वेश्चन को कंफ्यूज करने का प्रयास करता है, ठीक, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होने नहीं देना है, ठीक। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, देखो जी, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया, मान लो उसने लिख दिया GAURAV, ठीक है ना, मान लो मेरा ही नाम लिख दिया, और उसने कहा है कि इस नाम को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक। इस नाम को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी वोवेल, ठीक, मतलब सभी वोवेल एक साथ रहे, ठीक। तो सभी वोवेल एक साथ रहे तो कितने वोवेल इसमें? 3, 1 2 3, ठीक। तो AAU, तो इन्हें एक साथ रखना है, तो ये तो एक पद हो गया। और उसके बाद कितने बचे? G, और क्या बचा? R, फिर क्या बचा? V, ठीक है ना। क्या क्या बचा? G बचा, R बचा और V बचा। तो क्योंकि इन्हें एक साथ रखना था तो ये तो एक व्यवस्था हो गई, ठीक। ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 4। क्या कोई शब्द दोबारा से रिपीट है? हालांकि ए रिपीट है, लेकिन ये तो एक ही पद गिना है, तो इसे हम रिपीटेशन में नहीं अभी लेके चलेंगे। यहां पर तो कोई रिपीट नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं इसके बारे में। इन्हें तो मैं चेंज कर सकता हूं, तो इन्हें चेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 पद है और ए का रिपीटेशन है, तो बटे। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब है कि पहले तो इसे एक पद गिनकर हमें अलग तरीके से इसके व्यवस्था निकाल लेनी है, ठीक। और इसके पश्चात याद रखना कि जितने भी अब पेयर के अंदर जितने भी अल्फाबेट हैं उनकी अलग व्यवस्था निकालनी है, उनका अलग से क्रमचय संचय। यदि रिपीट है तो वहां पर भी भाग हो जाएगी। क्लियर है? तो क्रमचय संचय में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी प्रकार के आते हैं, ठीक। वो तुम्हें कहेगा कि भाई ये चेंज होना चाहिए, तो जो चेंज होना चाहिए उन्हें पदों में लेके चलेंगे, जो कहेगा ये चेंज नहीं होना चाहिए तो उन्हें हम पदों में नहीं लेके चलेंगे। क्लियर है? तो क्रमचय संचय में यूपीएसआई, जो क्रमचय संचय चैप्टर है वो यूपीएसआई के लिए या किसी भी दूसरे एग्जाम जो एसआई के पर्पज से है या बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। और एक क्वेश्चन यूपीएसआई में अवश्य आने ही आना है, ठीक। और अब तो मैं कहता हूं लेखपाल में भी, अब तो लेखपाल में भी इसके आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आप लोगों को पूरा देखना है, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस करनी है ज्यादा ज्यादा। हालांकि इसमें और क्वेश्चन भी हो सकते हैं बहुत अच्छे लेवल के, लेकिन वो हमारे लेवल के नहीं होते, ठीक। और क्योंकि हमारे लेवल के नहीं है तो उनके बारे में हम यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम इतनी बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा। हालांकि एग्जाम में यहां तक भी नहीं आएगा जहां तक मैंने बताया, लेकिन फिर भी 1% हम एक कदम आगे तो चले कम से कम, ठीक। तो वो एक कदम आगे चल के मैंने तुम्हें 2-4 चीजें एक्स्ट्रा बता दी, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। बस।